पाकिस्तानी ऐसी बहुत सी अदाकाराएं हैं जिन्होंने एक के बाद दूसरी शादियां की और उनकी निजी जिंदगी कामयाबी से हमकिनार न हो सकी। अक्सर तो मुल्क छोड़ गईं। उनमें सरे फहरिस्त अदाकारा और न्यूज कास्टर बिंदिया का नाम है। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी श्रीदेवी का खिताब अपने नाम करने वाली बिंदिया किसी तारुफ की मोहताज नहीं। इस गुमनाम हस्ती के बारे में तमाम तर तफसीलात हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं कि बिंदिया कहाँ और किस साल में जिंदगी बसर कर रही है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। देखा गया कि पाकिस्तानी हीरोइंस ने अपने मुआशकों और कई शादियों की वजह से ज्यादा शोहरत समेटी। उनके शौहर या तो बिजनेसमैन रहे या वो अदाकार जिनसे उन्होंने शादियां की और उन्हें चंद महीनों बाद ही खैरबाद कह दिया। माजी की ऐसी कई मिसालें हमारे सामने हैं, लेकिन आज बिलखुसूस बात करेंगे अदाकारा बिंदिया। पाकिस्तानी अदाकारा बिंदिया जिनकी खूबसूरती और हुस्नो जमाल के चर्चे तूलो अर्ज तक फैले हुए थे। उन्होंने अपने दौर में कई हसीनाओं को मात दी थी और इंडस्ट्री की कई हसीनाएं उनसे खार खाते हुए उनके करीब जाने से भी डरती थी। बिंदिया ने बहुत कम काम लेकिन मयारी काम की बदौलत इंडस्ट्री में अपना मकाम बनाया। उनकी जिंदगी कुछ ऐसे ही दौर की अक्कासी करती है जहां उनकी फिल्मों ने उन्हें सहारा दिए रखा। उन्होंने अपनी अदाकारी के करियर में बहुत शुरू में ही कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स किए जिन्होंने लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल की। उनकी डायलॉग डिलीवरी और लफ्जों की अदायगी अपनी मिसाल आप थी। अदाकारा बिंदिया रकासा थी। उनका रक्स देखने के लिए ड्रामों और फिल्मों में खुसूसी सीन्स रखे जाते। उनकी अदाकारी के साथ साथ उनकी गुलकारी पर भी लोग फिदा थे। उनके मद्दा उनकी स्क्रीन पर मौजूदगी को किसी नेमत से कम नहीं समझते थे। उनके हुस्न के दीवाने चारों तरफ थे। ये वही बिंदिया थी जिसकी लचकदार कमर और जुल्फों के असीर उनके लिए जान कुर्बान करने को उतर आते थे। अदाकारा बिंदिया बिलखुसूस अपने ड्रामों की वजह से खुलकर सामने आई। ये पाकिस्तान टेलीविजन का दौर था जिस वक्त उन्हें शोहरत की बुलंदियां नसीब हुई। उनके लिए प्रोड्यूसर्स की कतार उन्हें कास्ट करने के लिए खड़ी होती थी, लेकिन वो हमेशा ज्यादा काम की बजाय मयार को तरजीह देती। आजकल वही बिंदिया तने तनहा जिंदगी बसर करने पर मजबूर है। अदाकारा बिंदिया आजकल अमेरिका में अपने इकलौते बेटे के साथ मुकीम है। उन्हें पाकिस्तान छोड़े हुए एक लंबा अरसा हो चुका। अदाकारा बिंदिया ने पैसे की खातिर कई शादियां रचाई, लेकिन उनकी बेशतर शादियां नाकामी पर खत्म हुई। उनके मुआशकों की एक लंबी तादाद ने उनकी इज्जत पर भी खासा असर डाला। अदाकारा बिंदिया के इसी हाल की वजह से आज वो अपने बेटे को सहारा बनाए हुए परदेश में जिंदगी की मुश्किलात काटने पर मजबूर हैं। गो के वो एक अच्छे घराने में रिहाइश पजीर हैं, लेकिन वो जाती जिंदगी में मुकम्मल तौर पर नाकाम ठहरी। उन्हें किसी का साथ मुयसर न आया। उनके तीसरे शौहर के साथ भी उनके मामलात खराब रहे। अदाकारा बिंदिया ने हर मुमकिन कोशिश की कि वो अपने हर रिश्ते में 100% दे सके, लेकिन वो अपनी अजवाजी जिंदगी के हर पहलू में कामयाबी का मुंह ना देख सकें। अदाकारा बिंदिया अमेरिका की गलियों में दर बदर भटकने पर मजबूर हैं। उनकी आवाज का जादू, अदाकारी का जोश और खूबसूरत चेहरा अब किस्सा पारीना बन चुका। अदाकारा बिंदिया का मुरझाया हुआ चेहरा, लागिर जिस्म और बेयारो मददगार हालत उनकी जिंदगी के आखिरी हिस्से की तर्जुमानी करती दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि अदाकारा बिंदिया अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से से गुजर रही हैं और अब उनका स्टारडम खत्म हो चुका। यानी पाकिस्तानी श्रीदेवी अब बिल्कुल मान पड़ चुकी। माजी जहां उनके नाम पर सिनेमा हॉल बुक हो जाया करते थे, उन्हें देखने के लिए ड्रामों की किस्तें तवील कर दी जाती थी, आज इस हाल में नहीं कि लोग उनके बारे में सोच सकें। उनकी अलमनाक कहानी और हैरत अंगेज गुमनामी उन्हें फरामोश करने के लिए काफी है। देखा जाए तो उन्हें इसी इंडस्ट्री ने फरामोश कर दिया जिसने उन्हें उरूज तक पहुंचाया। अदाकारा बिंदिया ने अपने करियर का आगाज 1970 की दिहाई के आखिर में किया। वो पाकिस्तान टेलीविजन की मारूफ शख्सियात में शुमार की जाती थी। बिंदिया की पहचान उनकी मुनफरिद अदाकारी के अंदाज, गहरे जज्बाती किरदारों और बासलाहियत गुलकारी की वजह से हुई। तभी अदाकारा बिंदिया भी फिल्मी दुनिया के माथे का झूमर और बिंदिया हुआ करती थी। इसने भी आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से किनारा कशी हासिल की और अब वो भी अदाकारा रीमा की तरह एक डॉक्टर की शरीके हयात बनकर जिंदगी गुजार रही हैं। बिंदिया जिनका असल नाम रुबीना है, उनका खानदान कलकत्ता में रहता था। उनकी माँ बंगाल मुसलमान थी। हिंदुस्तान की तकसीम के बाद रुबीना के वालिदैन भी हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आ गए। लाहौर में सुकूनत इख्तियार की और रुबीना की पैदाइश भी लाहौर में हुई। रुबीना ने लाहौर के इंग्लिश स्कूल में तालीम हासिल की, फिर इंग्लिश में MA किया और टेलीविजन पर खबरें पढ़ने का उन्हें शौक हुआ। रुबीना ने ऑडिशन दिया, अच्छी सूरत और अच्छी आवाज थी, फौरन मुंतखब कर ली गई। टेलीविजन के कई टीवी प्रोड्यूसर्स ने रुबीना को मशवरा दिया कि वो एक अच्छी अदाकारा बनने की तमाम सलाहियत रखती हैं, वो टीवी ड्रामों की तरफ आ जाएं। इस तरह ये पहली बार टीवी ड्रामा नूर बानो में नमूदार हुई। किरदार भी अच्छा था। रुबीना ने अपना किरदार भी खूब अच्छी तरह निभाया। रुबीना अल मारूफ बिंदिया की अच्छी परफॉर्मेंस ने उनको टेलीविजन अदाकारा के तौर पर आगे लाने में मदद दी। बिंदिया बहुत पहले से हीरो वहीद मुराद की फैन थी। उस फिल्म में भी उन्होंने खूब दिल लगाकर काम किया। फिल्म में हिट हुई और बिंदिया का किरदार भी बड़ा पसंद किया गया। फिर बिंदिया ने शबाब प्रोडक्शन की कई फिल्मों में काम किया। हिदायतकार नजर शबाब की फिल्म बहन भाई, शबाब किरानवी की फिल्म वादे की जंजीर में खूबसूरत किरदार निगारी से फिल्म बीनों के दिल जीते। इस दौरान बिंदिया को हिदायतकार परवेज मलिक की फिल्म पाकीज़ा में मजीद आगे बढ़ने का मौका मिला। पाकीज़ा में शबनम नीलम के साथ बिंदिया को फिल्म बीनों ने बहुत पसंद किया। अब बिंदिया फिल्म दुनिया की बंधन से अच्छी तरह बंध गई थी। इस दौरान फिल्म बड़ा आदमी में बेहतरीन किरदार में कास्ट किया गया। फिल्म के नुमाया अदाकारों में मोहम्मद अली, बाबरा शरीफ और शाहिद हमीद के साथ बिंदिया को नुमाया
नुमाया किरदार दिया गया, बल्कि एक गीत मोहम्मद अली और बिंदिया के साथ अक्सबंद किया गया। मैडम नूरजहां की आवाज का हुस्न भी इस गीत में शामिल था। गीत के बोल थे, कुछ देर तो रुक जाओ बरसात के बहाने, कर लेंगे चार बातें इस बात के बहाने। इस गीत को बड़ी शोहरत मिली थी और बिंदिया शोहरत की बुलंदियों को छूने लगी। इसी दौरान बिंदिया ने हसन तारी की फिल्म संग दिल और दीगर हिदायतकारों की फिल्मों में शानदार किरदार अदा किए। इन फिल्मों में आंगन, एक दिन और दीवाने 2 में उनकी किरदार निगारी की फिल्म बीनो और फिल्म क्रिटिक्स ने बहुत तारीफ की। बिंदिया 2 मई 1960 को लाहौर पाकिस्तान में पैदा हुई। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम लाहौर यूनिवर्सिटी से हासिल की, फिर मीडिया की दुनिया में कदम रखा। इब्तदाई तौर पर बिंदिया ने पाकिस्तान टेलीविजन पर एक अंग्रेजी न्यूज कास्टर के तौर पर काम किया, जिससे उनकी आवाज और शख्सियत की पहचान बनी। ताहम उनकी असली शोहरत उस वक्त हुई जब उन्होंने अदाकारी के मैदान में कदम रखा। बिंदिया ने अपनी अदाकारी के करियर का आगाज 1970 की दिहाई के आखिर में पीटीवी के ड्रामा झोंक सियाल से किया, जिसमें उनके किरदार को खूब सराहा गया। इसके बाद उन्होंने कई मशहूर ड्रामों में काम किया, जैसे चट्टान पर घोंसला, समंदर, दिन और एक दिन, ड्रामा 83, अंधेरा उजाला, स्टेटस और फुटपाथ की घास। उनकी अदाकारी में खास नौइयत की हकीकत पसंदी और गहराई थी जो नाजरीन को अपने साथ जुड़े रहने पर मजबूर करती थी। बिंदिया ने अपने करियर को मजीद वसी करते हुए उर्दू और पंजाबी फिल्मों में ही काम किया। उन्होंने खान बलोच, बेगम जान, आवाज, पाकीजा, बहन भाई, एक दिन बहू का और जोड़ा जैसे मशहूर फिल्मों में अदाकारी की। उनकी इन फिल्मों में की जाने वाली किरदार निगारी को बहुत सराहा गया और ये उनके करियर का अहम हिस्सा थी। बिंदिया ने टीवी ड्रामों में अपनी शानदार अदाकारी के जरिए एक अलग मकाम बनाया। उनके मशहूर ड्रामों में नूर बानो, नदामत, समंदर, थकन और मेरी बहन माया शामिल हैं, जिनमें उनके किरदारों ने नाजरीन पर गहरा असर छोड़ा। इन ड्रामों में उनकी गहरी जज्बाती और सच्ची अदाकारी ने उन्हें कामयाब अदाकारा के तौर पर जाना। बिंदिया ने अपनी जाती जिंदगी में 3 शादियां की। उनकी पहली शादी 1980 की दिहाई में उर्दन के पायलट मोहम्मद अल खमीश से हुई, लेकिन ये शादी तलाक पर खत्म हुई। इसके बाद उन्होंने असद से शादी की, लेकिन ये शादी भी तलाक पर खत्म हुई। बिंदिया 17 बरस कबल अदाकार असद नजीर से शादी करने के बाद अमेरिका शिफ्ट हो गई, ताहम दोनों फनकारों ने कुछ अरसे बाद ही अलहदगी इख्तियार कर ली। बिंदिया 2010 में जब 14 बरस बाद वतन वापस आई तो शोबिज हलकों में उनकी पजीराई हुई और उन्हें मुतादिद टीवी ड्रामों में कास्ट किया गया। उन्होंने अदाकारी के साथ साथ गुलकारी भी शुरू की। बिंदिया ने निजी चैनल से प्रोग्राम बिंदिया बनेगी दुल्हन भी शुरू किया, ताहम वो ज्यादा अरसा तक जारी न रह सका। उन्हें टीवी प्रोग्राम के जरिए तो रिश्ता न मिल सका, मगर अचानक जिंदगी का साथी मिल गया। आखिरकार 2013 में बिंदिया ने जफर इब्राहिम से शादी की। उनके एक बेटे जानजेब भी हैं, जिन्होंने अपनी वालिदा के साथ खुशगवार ताल्लुकात कायम रखे हैं। अदाकारा बिंदिया, जिनका असल नाम रुबीना था, वो पहली बार अंग्रेजी न्यूज कास्टर के तौर पर मंजर आम पर आई। रुबीना का नाम अल खमाश उसके पहले शौहर मिस्री नयाद पायलट से आया था, जिससे उनकी मुलाकात एक हवाई जहाज के सफर के दौरान हुई। रुबीना का खानदान कलकत्ता में रहता था। बिंदिया ने फिल्मी दुनिया में कदम रखने के बाद अपनी पहली फिल्म यारों की बारात में काम किया, जिसके हीरो आसिफ खान थे। इस फिल्म की कामयाबी के बाद बिंदिया को मजीद फिल्मों में काम करने का मौका मिला और वो फिल्मी दुनिया में एक नुमाया चेहरा बन गए। उनकी दीगर मशहूर फिल्मों में बेगम जान, आवाज, पाकीजा और बड़ा आदमी शामिल हैं। इन फिल्मों में बिंदिया ने शानदार अदाकारी की, जिसकी बदौलत वो फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब हुई। फिल्म बड़ा आदमी में बिंदिया को मोहम्मद अली, बाबरा शरीफ और शाहिद हमीद के साथ नुमाया किरदार दिया गया। बिंदिया की जाती जिंदगी भी कुछ खास रही। उनकी पहली शादी मिस्री पायलट अल खमाश से हुई, लेकिन चंद साल बाद वो गायब हो गया और बिंदिया अकेली रह गई। इस दौरान बिंदिया की मुलाकात अदाकार असद नजीर से हुई, जो कि एक खूबसूरत नौजवान थे और दोनों के दरमियान रोमानिया की कहानियां शुरू हुई। इसके बाद बिंदिया ने असद नजीर से दूसरी शादी की, लेकिन जल्द ही इस बात का इंकशाफ हुआ कि असद नजीर की एक बीवी पंजाब में थी, जिसकी वजह से उनकी शादी में मुश्किलात आईं और दोनों की तलाक हो गई। इसके बाद बिंदिया ने अमेरिका का रुख किया और यहाँ आने के बाद उनकी मुलाकात एक अमेरिकन पाकिस्तानी डॉक्टर जफर इब्राहिम से हुई। डॉक्टर जफर इब्राहिम बिंदिया की शख्सियत से मुतासिर हुए और दोनों ने चंद ही मुलाकातों में एक दूसरे को समझा और शादी कर ली। ये बिंदिया की तीसरी शादी थी और जफर इब्राहिम ने जिंदगी को सुकून बख्शा। इसके बाद बिंदिया ने अपनी फनकाराना जिंदगी को खैरबाद कह दिया। अब बिंदिया अमेरिका और कनाडा में मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम में शिरकत करती रहती हैं और अपनी नई जिंदगी के मराहिल में खुश हैं। उनकी जिंदगी एक मिसाल है कि कामयाब अदाकारा किस तरह अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ मरहलों को अबूर करके एक नया आगाज कर सकती है। लेकिन जराये के मुताबिक बिंदिया इस वक्त महज अपने बेटे पर तवज्जो देना चाहती हैं, ताकि वो मुश्किलात से नबरदाजमा होता हुआ न देखें जिससे वो गुजरी हैं। बिंदिया की बहन मीना परवेज भी एक न्यूज कास्टर थी। उनकी भांजी वनीजा अहमद एक मारूफ अदाकारा और गुलकारा है। ये खानदान फनी दुनिया में अपने आप को एक अहम हैसियत हासिल किए हुए है और बिंदिया के कामयाब करियर ने इस खानदान को मजीद शोहरत दी। अगरचे बिंदिया को ज्यादातर अदाकारी के हवाले से जाना जाता है, मगर उन्होंने गुलकारी में भी अपना कमाल दिखाया। उनकी आवाज और मौसीकी की दुनिया में पहचान है। उनकी गुलकारी ने उन्हें एक पहचान फराहम की। बिंदिया, उनकी मेहनत, लगन और फन में जिद्दत ने उन्हें न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में पहचान दिलाई। उनके करियर की कामयाबियां और उनकी जाती जिंदगी दोनों ही उन्हें एक मुनफरिद शख्सियत के तौर पर सामने लाते हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस शानदार अदाकारा को अपनी अमान में रखे और उनकी हर मुश्किल आसान करे। आमीन।